तो बच्चों HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान और आज हम लोग अध्याय 3 के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप मिस ना करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। तो बच्चों हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर ले। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो हैंडल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप यहाँ से सर्च करके डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिख रहा है, आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हर क्लास के बाद उसका PDF और नोट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जुड़े। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन है 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1961 से 1966 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 से 1961। हमारा अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। हमारा अगला सवाल है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है तेल उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी मछली उत्पादन से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। अमूल का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है। हमारा अगला सवाल है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? ऑप्शन ए 1960 वाली दशक, ऑप्शन बी 1970 वाली दशक, ऑप्शन सी 1980 वाली दशक या ऑप्शन डी 1990 वाली दशक, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 वाली दशक। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग या ऑप्शन डी चुनाव आयोग, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। संवैधानिक संस्था जो है वह नीति आयोग नहीं है। हमारा अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी या ऑप्शन डी 1950 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 ईस्वी। भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वह 1951 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए 1950 से 1955, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1952 से 1957 या ऑप्शन डी 1953 से 1958, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 1956। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह 1951 से 1956 ईस्वी तक रहा था। हमारा अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है 3870 करोड़, ऑप्शन बी 4890 करोड़, ऑप्शन सी 3000 करोड़ या ऑप्शन डी 60,080 करोड़, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3870 करोड़। हमारा अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला सवाल है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन की व्यवस्था से प्रभावित है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ब्रिटेन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है आर्थिक कार्यक्रम समिति,
ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयोजना समिति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या ऑप्शन डी राष्ट्रीय योजना परिषद। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक कार्यक्रम समिति। आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी वीपी सिंह। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वह नरसिम्हा राव ने की थी। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी या ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी योजना आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इनमें से सभी जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरे दलाल या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दलहन या ऑप्शन डी गेहूँ। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। हमारा अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। हमारा अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी दलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी चावल उत्पादन से या ऑप्शन डी दूध उत्पादन से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन उत्पादन से है। हमारा अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए फूलों के उत्पादन से, ऑप्शन बी शहद के उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध के उत्पादन से या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है। हमारा अगला सवाल है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी केरल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वह गुजरात से की गई थी। हमारा अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी एम स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को या ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस को। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को। हमारा अगला सवाल है, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए पटना से, ऑप्शन बी बरौनी से, ऑप्शन सी आनंद से या ऑप्शन डी जयपुर से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद से। अमूल नामक सहकारी आंदोलन जो है वह आनंद नामक शहर से शुरुआत की गई थी। हमारा अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनाज उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी फूल उत्पादन से या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में 24 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1967 ईस्वी, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी या ऑप्शन डी 1970 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी। भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3। हमारा अगला सवाल है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए तीसरी,
ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पाँचवीं या ऑप्शन डी छठी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाँचवीं। हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। ऑप्शन ए कृषि का मशीनीकरण, ऑप्शन बी कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन या ऑप्शन डी सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। हमारा अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी या ऑप्शन डी 1993 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 ईस्वी। भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वह 1991 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, आज का हमारा पोल साइंस का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी सवालों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस क्लास की जितनी भी नोट्स और PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अच्छा, जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।